हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त चेतन शर्मा एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत कर रहा हूँ, जिसका नाम है मैथवर्स। तो हम एक बार फिर से ले आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथ्स की प्रॉब्लम। तो आज की प्रॉब्लम जो है वो क्लास 8th की आईसीएससी की किताब है, जो कि सलीना पब्लिकेशन की है। और इस मैथ्स की बुक का नाम है कॉन्साइंस ऑफ मैथमेटिक्स, क्लास 8th में आईसीएससी की किताब है ये। तो बट मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ क्वेश्चन आईसीएससी के लिए है, क्योंकि क्वेश्चन सीबीएसई में भी होता है। आज का जो टॉपिक है वो है इंटरेस्ट, जो कि सीबीएसई में, इवन पंजाब बोर्ड में भी क्लास 8th का पार्ट है। तो चलिए, अब हम ज़्यादा बातें इस पे नहीं करके क्वेश्चन पे आते हैं कि आज हम क्वेश्चन क्या सीखने वाले हैं। तो आज का जो मैथ्स प्रॉब्लम है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा नॉर्मल कैलकुलेशन की बजाय इसमें कुछ और चीज़ें भी इंक्लूड कर दी गई हैं। स्टेटमेंट को थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिया गया आपके लिए। पर मैथ्स का तो मज़ा तभी है जब कुछ अच्छा सा पजल टाइप हो, कुछ इंटरेस्टिंग हो। तो चलिए करते हैं। स्टेटमेंट को पहले पढ़ते हैं। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप स्टेटमेंट समझ जाते हो तो 50% काम तो आपका हो गया। सम का 50% यू डन इफ़ यू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट प्रॉपरली। क्या दिया गया है, क्या करना है, और फिर कैसे करना है। ये 3 क्वेश्चंस आपके दिमाग में क्लियर होते हैं अगर आप स्टेटमेंट को अच्छे से समझ जाते हो। तो पहला वर्ड शुरू करते हैं क्वेश्चन का। अ सर्टन सम अमाउंट्स रुपीज 9440 इन 3 years। पहली लाइन में बोल रहा है कि कुछ पैसे हैं जो अमाउंट बन जाएंगे 9440 रुपये कितनी देर में, 3 years में। यानी कि 9440 रुपीज़ बन जाते हैं 3 years में, अमाउंट बन जाती है ये। ठीक है। उसी तरह से सेकंड लाइन भी बोल रहा है कि ₹10,400 इन 5 years। तो एक सम में, अब सम नहीं मालूम है, हमें सम ढूंढना है। देखिए ना, स्टेटमेंट में बोला है फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। दो चीजें मिसिंग है यहाँ पर। उसने हमें क्या क्या दे रखा है, उसने हमें 2 बार अमाउंट दी है। पहले अमाउंट दी है 9440, 3 years में बनेगी। दूसरी अमाउंट उसने बताया है 10,400, जो कि 5 years में बनेगी। तो यही दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमारे पास है, और हमें ये निकालना क्या है, सम निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो चलिए सम को शुरू करते हैं। मैं सॉल्यूशन पार्ट को धीरे धीरे आपके सामने रिवील करता जाता हूँ, आप अंडरस्टैंड करते जाएंगे। पहला काम मैं क्या करने वाला हूँ, देखो सबसे पहली बात थी, मेरे पास अमाउंट है 3 सालों की, ये हो गई है 9440। इसका मतलब इसमें क्या क्या इंक्लूड है, इसमें प्रिंसिपल है प्लस इसमें क्या है, इंटरेस्ट है 3 सालों का। किसके बराबर, 9440 रुपीज़ के बराबर में। यह एक छोटा सा फॉर्मूला मैं रिमाइंड कराऊंगा आप लोगों को। आपने अमाउंट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, जो कि क्या होता है हमेशा, प्रिंसिपल प्लस आई फॉर इंटरेस्ट, इसके बराबर होता है। पर जब 3 सालों का हम अमाउंट ले रहे हैं तो उसका मतलब इंटरेस्ट कितनी बार जुड़ गया, उसमें 3 बार इंटरेस्ट जुड़ा ना। एनुअल इंटरेस्ट है, पहले 1 साल जुड़ेगा, फिर अगले साल फिर मिलेगा, अगले साल फिर मिलेगा, 3 ही बार इसको इंटरेस्ट मिल चुका है। तो प्रिंस इसका अमाउंट कैसे बना, प्रिंसिपल प्लस 3 years का इंटरेस्ट इक्वल्स टू 9440। ऐसे ही इसी से मेरे को इक्वेशन बन जाएगी, ये पी लिख लिया। अब 3 बार इंटरेस्ट लगा है तो 3i इक्वल्स टू 9440। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली मैं दूसरी इक्वेशन भी क्रिएट कर सकता हूँ। वो कैसे क्रिएट हो जाएगी, उसमें भी यही चीज़ है ना, उसमें भी तो सेम ही चीज़ है। कैसे भला, उसमें भी मेरे पास 5 सालों का अमाउंट दिया हुआ है जो कि 10,400 है। यानी कि इसमें प्रिंसिपल प्लस 5 years का इंटरेस्ट, यानी P प्लस 5i इक्वल्स टू 10,400। सो नाउ वी हैव टू इक्वेशंस। अब मुझे तो वैल्यू निकालनी है प्रिंसिपल की। तो इस क्वेश्चन को आगे फर्दर कैसे करना है, मुझे इन दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस करेंगे। उससे होगा क्या जी, देखो उससे क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। उससे होगा क्या, जब मैंने, देखो यहाँ लिखा है मैंने, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को लिख लेते हैं हम ऊपर यहाँ पर, और इक्वेशन 3 को लिख लेते, 1 को लिख लेते हैं नीचे। दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होने वाला है, मुझे आंसर मिलने वाला है इंटरेस्ट का। अब जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, पी में से पी गया 0, कुछ भी नहीं बचा, 0 हो गया। बट
ध्यान से देखो कि जैसे ही मैंने यहाँ पर क्या किया, 5i में से 3i माइनस किए तो आई गॉट 2i। यहाँ पर 10,400 में से मैं 9,440 माइनस करता हूँ, यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ मैं बोरो कर लूँगा इससे 3 बना के, या 10 बना लेंगे। 10 में से 4 गए, 6 बचे। यहाँ ऑलरेडी 13 है, एक बोरो करके यहाँ लाओ, 13 बन गया। 13 में से कितना गया, 4 गया, 9 बचा। तो 13 में से 9 गया तो बाकी कितना बचा, ये बचा। मेरे पास जो जवाब आ गया है वो कितना आ गया है, 960। ये क्लियर हो रहा है सबको? बहुत सिंपल सा था ये, कोई कंफ्यूजिंग नहीं था, क्योंकि 13 में से 4 जाएंगे, 9 बचेंगे। अब आई के वैल्यू आ रहा है 960 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 का टेबल, 2 1 जा 2 के टेबल में आएगा, 480 पे हमारा पूरा सॉल्व हो जाएगा क्या, कैलकुलेशन। सो आई का वैल्यू आ गया मेरे पास कितना, 480 रुपीज़। अब मेरे पास आई का वैल्यू आया है, और ये आई क्या है, तो 1 साल का इंटरेस्ट है ना, 1 साल का इंटरेस्ट है 440 रुपीज़। अब मुझे तो वैल्यू प्रिंसिपल की भी चाहिए थी, प्रिंसिपल अमाउंट की भी, सम की वैल्यू भी चाहिए थी। अब मैं क्या करूँगा, ये जो 480 रुपीज़ जो आया है हमारे पास इंटरेस्ट का वैल्यू आया है, इसको मैं दी हुई दोनों में से किसी एक इक्वेशन में डाल सकता हूँ। तो मुझे लगा मैं पहली इक्वेशन में ही डाल देता हूँ, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में ही वैल्यू डाल रहा हूँ। पुट द वैल्यूज, इस वैल्यू को पुट करेंगे, ऑफ आई 480 रुपीज इन फर्स्ट इक्वेशन। सो p प्लस 3i इक्वल्स टू 9,440 रुपीज जो स्टेटमेंट थी मेरे पास वो मैंने लिख ली। i की जगह पे 480 रुपीज उससे डाल दिए मैंने। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इससे मल्टीप्लाई करो 3 से तो आएगा 1440। नाउ टेक दिस नंबर ऑन अदर साइड, इट बिकम नेगेटिव। तो 9,440 में से 1440 को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास आ जाता है 8,000 रुपीज़। तो ये आपका है प्रिंसिपल, 8,000 रुपीज़ प्रिंसिपल है। तो पहली चीज़ तो मुझे मिल गई, पहला आंसर तो मुझे मिल गया, सम आ गया है 8,000 रुपीज़। तो आधा सम तो भाई यही हो गया। अब रह क्या गया है, अब रह गया हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि उसने रेट परसेंट भी पूछा है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत इजी भी होने वाला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना डिफिकल्ट नहीं रहेगा अब, क्योंकि प्रिंसिपल आपको पता है 8,000 है, इंटरेस्ट आपको 1 साल का पता है कितना है, 480 रुपीज़ है। टाइम हम 1 साल ले लेंगे। अब फॉर्मूला लगाओगे रेट निकालने का। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क इट डाउन, इट इज इंपॉर्टेंट। रिमेंबर द फॉर्मूला, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 upon p principal into t time. So let's see, put the value, substitute the value करेंगे अब हम। यहाँ पर i का वैल्यू कितना है 480, 100 आ गया, प्रिंसिपल का वैल्यू यानी कि 8,000, टाइम यानी कि 1। अब इसमें थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पर, यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। रह क्या गया, ऊपर 48, नीचे 8 into 1 8 रह गया। अब 8 का टेबल कैसे भूल सकते हैं हम, 8 6 जा 48। सो माय फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6 ईयर पर एनम, 6% पर एनम, एनुअल है ना। सो इस तरह से सम का एंड हो पा रहा है हमारे पास। सम का जो यानी कि हमें प्रिंसिपल या सम निकालना था वो 8,000 रुपीज़ निकला, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% निकला है पर एनम। तो मुझे तो जहाँ तक उम्मीद है आपको ये सम बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। एक स्मॉल मैं रिव्यू पूरे क्वेश्चन का दोबारा देता हूँ। मुझे क्वेश्चन में इतना बोला गया था कि मेरे पास यहाँ पर बोला गया कि एक सर्टन सम है जिसमें अमाउंट हो जाएगा 9,440 रुपीज़ इन 3 ईयर्स, और उसी सम पर अगर मैं 5 ईयर्स के लिए अमाउंट निकालूँ तो वो 10,400 हो जाएगा। अब मुझे उस सम और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था। मैंने उसी चीज़ को लिया, अभी अमाउंट 3 सालों के लिए कितना था 9,440, यानी कि p प्लस 3 ईयर का इंटरेस्ट इतना। ऐसे ही 5 ईयर्स के लिए आ गया, प्रिंसिपल प्लस 5 ईयर्स का इंटरेस्ट 10,040। दोनों ही इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट किया है
सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास जवाब आ रहा है, पी से तो पी कैंसिल हो रहा था, यहाँ 5 में से 3 गए, 2 आई बचे, यहाँ सब्ट्रैक्ट किया तो 960 बचा। बाद में 2 जो मल्टीप्लाई में था उससे डिवाइड किया तो ₹480 जो है इंटरेस्ट निकला 1 साल के लिए। उसको फिर मैंने पहली इक्वेशन में पुट कर दिया, जहाँ पर वो 3 से मल्टीप्लाई होकर बना 1440। उसको फिर दूसरी साइड पे लेकर गए तो बिकम नेगेटिव एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द दीज एंड गेट द प्रिंसिपल। जब प्रिंसिपल मेरे पास आ गया है, प्रिंसिपल आने के बाद मैंने उसी पैसों को यूज़ किया, 800 रुपीज़ जो प्रिंसिपल थे और इंटरेस्ट जो 480 था और टाइम 1 साल का था, इन तीनों वैल्यूज़ को यूज़ किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट के फॉर्मूला में डाला और पुट करने के बाद स्मॉल सी कैलकुलेशन, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, जीरोज़ वगैरह कटने हैं और 8 के टेबल में मैंने 48 को करेक्ट कर लिया एंड आई गेट 6% पर एनम। सो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया, जहाँ पर प्रिंसिपल जो है वो 8000 रुपीज़ आ गए हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% आ गए। तो मुझे तो यही उम्मीद है कि आपको आज का सम बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, क्योंकि स्टेटमेंट वाकई बड़ी इंटरेस्टिंग है। और वन लाइन आई वांट टू ऐड इन दिस के ये क्वेश्चन जो है ना, ये एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली इवन योर स्कूल एग्ज़ाम और योर बोर्ड एग्ज़ाम, even in the competitive level also. When you are after 10th ना, you try to get the मतलब sitting in the exam for the bank jobs, even some other मतलब गवर्नमेंट जॉब्स, तो इंटरेस्ट वहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है। और ये जो सम मैंने भी आज कराया है, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो आई होप इस सम को आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो को 1 से 2 बार रिव्यू कर, बार बार चला के देखोगे और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। अगर फिर भी कोई बात मिसिंग हो रही हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। एंड even you can comment in the this video also in the comment group, then I also will answer your questions। तो बेझिझक सवाल पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर मेरे लिए कोई सुजेशन है जिससे मैं और इम्प्रूव कर पाऊँ, मैथमेटिक्स को और अच्छे से आप तक पहुँचा सकूँ, तो वो भी आपकी सुजेशन का मैं हमेशा स्वागत करूँगा। और आशा करूँगा आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा और बोलूँगा कि खूब मन से मैथ्स को कीजिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न मैथमेटिक्स, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कमिंग फ्यूचर ऑल्सो। सो बी ए मैथ्स लवर, डू मैथमेटिक्स एंड एंजॉय। इसके साथ ही आप सब लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू।